जैसा कि आपको पता चल चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सेकंड फेज एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। आपका ग्रुप सी की टाइपिंग आपको पता है 25-26 मार्च को लगी हुई है। आपका स्टेनो का जो एग्ज़ाम होना है वो 30-31 मार्च को है और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन आपका 2 अप्रैल को लगा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप सी में जो टाइपिंग के दौरान जो आपकी क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या आपके मन में सवाल हैं, उन सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटा हमें समस्या पता है आपका पहला सवाल यही है कि सर ग्रुप डी में बैक स्पेस की काम करता है, टाइपिंग के दौरान यह काम नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपको डेमो टाइपिंग के पहले आपको 5-10 मिनट का आपको कीबोर्ड चलाने को मिलेगा, आप डेमो ले सकते हैं उस सिस्टम में या फिर नहीं ले सकते हैं। तीसरा सवाल ये बनता है कि यदि सर्वर चला जाए, आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग के दौरान आपका सर्वर चला जाए और आपकी टाइपिंग अधूरी छूट जाए तो क्या फिर से आपको नया सिस्टम दिया जाएगा या टाइपिंग आपको शुरुआत से करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। चौथा सवाल बनता है कि यदि सर मेरा पैसेज पूरा हो जाता है, जो पैसेज दिया है, तो पैसेज पूरा हो जाने के बाद फिर मुझे क्या करना है। पांचवा सवाल आपका होगा कि हाईलाइट सर जो हम वर्ड टाइप करेंगे क्या वो हाईलाइट होते जाएंगे या हाईलाइट नहीं होंगे। और इसके अंतिम में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील अग्रवाल और आप सभी बच्चों का स्वागत है अपने इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रो इन एजुकेशन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपिंग सेगमेंट में। टाइपिंग सेगमेंट की यदि बात करें तो जो हमने कहा, जैसा कि आपका पहला सवाल कि सर बैक स्पेस की काम टाइपिंग के दौरान करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई इशू नहीं होता है। आप बैक स्पेस की को जितनी बार चाहें उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको नहीं भूलनी है, यदि आप बैक स्पेस की का जितनी बार प्रयोग करेंगे बेटा, तो आप उस लेटर को पहले तो आप इरेज करोगे, फिर नया टाइप करोगे कोई वर्ड, तो आपका टाइम टेकन होगा। तो कोशिश प्रयास यही करना है कि बैक स्पेस की कम से कम प्रयोग करेंगे। दूसरा, क्या सर हमको डेमो देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा बेटा। आपकी टाइपिंग शुरू होने से पहले आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करा दिया जाता है, आपको एक शीट प्रोवाइड करा दी जाती है। आप उसने अपने इस कीबोर्ड को आराम से चेक कर सकते हैं, चला के वर्ड टाइप करके देख सकते हैं कि आपका सही तरह से कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं। यदि काम नहीं कर रहा है तो आपको दूसरा कीबोर्ड या फिर दूसरा सिस्टम अलॉट कराया जाएगा। हाँ, एक बात और, यदि आप सोचें कि मैं अपना कीबोर्ड सर जिससे मैं प्रैक्टिस कर रहा था, क्या मैं वो कीबोर्ड सेंटर में ले जा सकता हूँ, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, वो आपको नहीं अलाउ होगा। आप जो सिस्टम में जो आपको कीबोर्ड प्रोवाइड कराया जाए उसी पर टाइपिंग करनी है। यदि कीज़ की बात करें कि सर कीज़ कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं कि हार्ड होती है, सर किस पर हम टाइप करें, तो बेटा कीज़ बहुत नॉर्मल होती हैं, सॉफ्ट कीज़ ही होती हैं। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा है, यदि कीबोर्ड आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको परीक्षा शुरू होने से पहले ही क्या कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं या पूरे अपने स्लॉट को ही चेंज कर सकते हैं। दूसरा, यदि सर्वर चला जाए तो मुझे क्या करना है। सर्वर बेटा यदि चला जाता है, यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी की टाइपिंग हो या इंग्लिश की टाइपिंग हो, सर्वर चला जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको फिर से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप फिर से शुरुआत से पूरी टाइपिंग को कर सकते हैं। इसके बाद यदि पैसेज पूरा हो जाए तो क्या करना है। पैसेज की थोड़ी सी विस्तार से यदि बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी उसमें आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे 10 मिनट के अंदर, अर्थात 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। हिंदी की यदि बात करें तो आपको 250 वर्ड टाइप करने होंगे, 10 मिनट इसके लिए भी बेटा मिलेंगे, तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यदि हम हिंदी की बात करें तो आपको पता है आपको गेल लेआउट में टाइप करना है, इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर, और इंग्लिश तो नॉर्मल है, कोई फॉन्ट की कोई बात ही नहीं है। तो आप टाइपिंग करेंगे तो आप 10 मिनट की आपको टाइपिंग के पहले आपको थोड़ा सा डेमो मिलेगा। आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की 10 मिनट की टाइपिंग आपको कराने के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाएगा, फिर आपको दूसरी लैंग्वेज की टाइपिंग कराई जाएगी। और आपको जैसा कि पता है कि बेटा दोनों टाइपिंग में मार्क्स मिलेंगे, 25 मार्क्स का हिंदी होगी और 25 मार्क्स की इंग्लिश की टाइपिंग होगी। और 25 मार्क्स में 95% की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। यदि एक्यूरेसी आपकी घट बढ़ जाती है तो आपके नंबर कम ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पैरा बी से छूट जाए या फिर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर बेटा मिलेंगे जितना आप टाइप करोगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो हिंदी में भी मिनिमम मार्क्स 10 हैं और इंग्लिश में भी 10 हैं, अर्थात आपको कम से कम 10-10 नंबर तो लेके आना ही है। और मैक्सिमम बेटा
24-25 आप इजीली से अचीव कर सकते हो। बस आपको वहाँ टाइपिंग में घबराना नहीं है। क्या होता है दरअसल, जैसे ही टाइपिंग शुरू होती है तो अगल बगल वाले बच्चे कीबोर्ड ऐसे चलाते हैं, इतना शोर होता है कि हमारा माइंड 2 मिनट के लिए हमारा काम करना बंद कर देता है। हम इतना हेजिटेट हो जाते हैं कि टाइपिंग करते वक्त हमारे हाथ कांपने लगते हैं। तो बेटा तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रेश ऑफ माइंड रिलैक्स होके आराम से शुरुआत में आपको टाइप करना है और आपको एक एक वर्ड मिलाना है। जैसे कि आपको इंग्लिश में कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको एक एक स्पेलिंग बोल के मन में टाइप करनी है। कोई टिपिकल वर्ड है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो आपको मन में CONSTIT स्पेलिंग पूरी बोलते जाना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइन नहीं छूटेगी और आप टाइपिंग वर्ड टू वर्ड करेंगे बोल बोल के। तो और दूसरी बात, कोशिश करना है कि थोड़ा स्लो करें। कोई नहीं कि बहुत तेज स्टार्ट में करने लगे, पता चला सब गलत सलत लिखते गए। आप स्लो स्लो करें और धीरे से स्पीड बनती जाएगी। यदि आप 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आराम से कर ले रहे हैं तो आपको जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। और समय भी आपको काफ़ी मिल चुका है टाइपिंग की प्रिपरेशन के लिए। जिन बच्चों की तैयार नहीं थी, आशा करता हूँ उन्होंने भी टाइपिंग को तैयार कर लिया होगा। पिछले जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें टाइपिंग के लिए बच्चों को बिल्कुल समय नहीं मिल पाया था, तो ये भी एक अच्छी बात है। आगे यदि हम बात करें तो हम कहते हैं कि जैसे कि पैसेज पूरा हो जाए तो सर क्या करना है। जैसे कि इंग्लिश में आपको 300 वर्ड मिनट मान लीजिए टाइप करने हैं, तो आपने 300 वर्ड मिनट 100% एक्यूरेसी के साथ आपने टाइप कर लिए। फिर आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, उस पैरा को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। पहले तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी कहीं मिस्टेक तो नहीं छूट रही है, आपका कोई वर्ड गलत तो नहीं लिखा है। आप उसको बैक स्पेस की का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपकी कहीं गलती नहीं, तो आप उस पैराग्राफ को फिर से टाइप कर सकते हैं, नो इशू। उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कि क्या सर हाईलाइट होते हैं कि नहीं, जैसे कि हमें कुछ भी लिखना है, जैसे कोई सेंटेंसेस लिखा है तो क्या बारी बारी से हाईलाइटर होगा क्या उस एप्लीकेशन में जो टाइपिंग कराई जाएगी। तो बेटा अभी जो लास्ट एग्ज़ाम कराया गया था, ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपका ये हाईलाइट वाला सीन नहीं था। आपको याद रखना है वर्ड टू वर्ड आप कौन सा टाइप कर रहे हैं, हाईलाइट आपका नहीं होता है। आपको नीचे जैसा लिखना है, ऊपर आपको स्वयं याद रखना है कि कौन सा वर्ड आप लिख रहे हैं और कौन सी लाइन लिख रहे हैं। कई बार क्या होता है हम लोग एक लाइन को मिस कर देते हैं, तो वो लाइन बेटा मिस नहीं करनी है। और ध्यान से बहुत विवेक से आपको पेपर को करना है और कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल तनाव मत लीजिए, आराम से आपकी टाइपिंग जो है निकल जाएगी, अच्छे से निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि टाइम की, तो टाइम आपका पता है कि आपको 10-10 मिनट मिलेंगे बेटा, तो आप उस टाइम के अंदर ही कोशिश करिए कि टाइप कर लीजिए और घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस वीडियो के नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि आपका हाई कोर्ट ग्रुप सी का कट ऑफ कितना जाएगा। जय हिंद।